नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9। आपका स्वागत है। मैं आपको टॉप 9 न्यूज। सबसे पहले आप बात करेंगे कोरोना की। देश में अचानक कोरोना के नए केस में कमी आई है। रविवार की तुलना सोमवार को नए मरीजों की संख्या में करीब 35,000 की कमी आई। कमी आना अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? कम टेस्ट होना भी एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र और दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस इलाके में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होगी और आईसीयू बेड 60% भर जाएं, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच सरकार ने वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीनेशन की कीमत कम करने की भी अपील की है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। हालांकि अब भी एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कल एक दिन में 3,19,000 से ज्यादा केस सामने आए। ये रविवार की तुलना में करीब 35,000 कम केस है। कल एक दिन में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें भी रविवार की तुलना में कुछ कमी आई। कल 2,48,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जो एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना के ताजा हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अमेरिकी मदद के लिए बाइडेन का शुक्रिया जताते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ेंगे। इससे पहले जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा था कि जब अमेरिका कोरोना की जंग में मुश्किल हालात से गुजर रहा था तो भारत ने हमारी मदद की थी। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी होगी और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अस्पताल में तभी दाखिल लें जब बहुत जरूरत हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिससे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा उसकी जान चली जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अचानक काफी कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 48,700 नए मामले आए। पिछले कुछ दिनों से राज्य में हर दिन 60,000 से ज्यादा नए केस आ रहे थे। 24 घंटे में राज्य में 524 लोगों की मौत महामारी से हो गई है। राज्य में नए केस में अचानक भारी कमी के पीछे की वजह टेस्ट कम होना भी है। बीएमसी के एक हफ्ते के आंकड़े से यह खुलासा हुआ है। दिल्ली में कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। कल एक दिन में 20,201 नए केस आए। हालांकि चिंता की बात मौत के बढ़ते आंकड़े को लेकर है। 24 घंटे में 380 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक कल 653 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट भी 35% से ऊपर है। दिल्ली में कल 57,700 लोगों का ही टेस्ट किया गया। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कहा है कि वो वैक्सीन की कीमतें कम करें। दरअसल कुछ मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं। विवाद इस बात को लेकर भी है कि कंपनियां केंद्र सरकार को कम और राज्यों की सरकारों को ज्यादा कीमत पर वैक्सीन क्यों दे रही हैं। यूपी में कोरोना के गंभीर हालात हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन, दवाएं और बेड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से कोविड के नए केस कम हुए हैं। राज्य में पिछले साल से बेहतर तैयारी है। यूपी में कल 33,500 से ज्यादा केस आए, जबकि 250 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के दूसरी लहर में राजस्थान का भी हाल बेहाल है। राज्य में 80% से ज्यादा वेंटिलेटर और 78% ऑक्सीजन और आईसीयू बेड फुल हैं। कोविड अस्पतालों के बरामदों में भी फर्श पर मरीज लेटे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन पंखे नहीं लगाए गए हैं। पानी के इंतजाम नहीं है। कल राज्य में 16,000 से ज्यादा केस मिले। मध्य प्रदेश के कटनी में एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर अपने निजी अस्पताल में इलाज करते पाया गया। डीएम ने औचक निरीक्षण में डॉक्टर को पकड़ा। प्रशासन ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 20 अप्रैल को प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया था। इसके बावजूद डॉक्टर अस्पताल के पिछले दरवाजे के जरिए इलाज कर रहा था। भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ऑक्सीजन जनरेटर समेत कई उपकरण भारत को भेजने जा रहा है। इसी बीच देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस।
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की मदद के लिए फ्रांस 8 उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 मरीजों के लिए लिक्विड O2 और 28 वेंटिलेटर भेजेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2 दिन पहले भारत को हर मदद देने का ऐलान किया था। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, UAE, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान और सिंगापुर भी भारत को ऑक्सीजन के साथ मेडिकल उपकरण मुहैया कराने का भरोसा दिया। दिल्ली और यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर लाए जा रहे हैं। दिल्ली और यूपी के लिए 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज तड़के दिल्ली पहुंची। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से मंगाए जा रहे 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। इस बीच दुबई से इंडियन एयरफोर्स ने 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट किया है। इन्हें रिफिलिंग के लिए वहां से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ लाया गया। इसी तरह से एयरफोर्स की टीम 2 कंटेनर लेकर जयपुर से जामनगर पहुंची। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बेकाबू हुए हालात से मरीज और उनके परिजन ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में एक और प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यहाँ के 2 प्लांट से जिले के साथ उत्तर बिहार में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस प्लांट में हर दिन 2000 सिलेंडर की रिफिलिंग की क्षमता है। हरियाणा में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने कल ऑक्सीजन प्लांटों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम में समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन और इंजेक्शन सप्लाई की व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करने पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के तमाम फैक्ट्री मालिकों से कहा है कि वे अपने यहां इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मेडिकल इस्तेमाल के लिए सरकार को सौंप दें। इसी बीच हरियाणा ने केंद्र से 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है, जिसमें से 1000 डोज आज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मरीजों के परिजनों ने आगरा कानपुर हाईवे को जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। मरीजों के परिजनों का कहना है कि आगरा के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन संकट के बीच जम्मू के ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिक जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। ये घरों पर इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर होम डिलीवरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों से भी इनके पास मदद के लिए फोन आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत दूर करने के लिए रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन की सुविधा वाले 100 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। सामुदायिक केंद्र में बनाया गया ये अस्पताल आज या कल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रांची के रिम्स मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में भी 300 बेड वाले अस्थायी कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कल इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। कोरोना की जंग में रिटायर सेना के रिटायर मेडिकल स्टाफ भी को लगाया जाएगा वैक्सीनेशन, और अभियान को तेज करने की भी कोशिश की जा रही है। और कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज कहां 14 दिनों का कर्फ्यू या फिर वहां पर लगाया जा रहा है लॉकडाउन, ये देखिए हारेगा कोरोना टॉप 9 में। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अब सेना से 2 साल पहले रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को बुलाने का फैसला किया है। सेना से रिटायर्ड डॉक्टरों को कोविड सेंटर में तैनात किया जाएगा। कल पीएम मोदी और सीडीएस जनरल विपिन रावत की मुलाकात में सेना की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसी बीच लखनऊ में डीआरडीओ का 600 बेड वाला अस्पताल जल्द तैयार होने वाला है। कोरोना के विकट काल में सेना मदद के लिए कई राज्यों में मोर्चा संभाल चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने से लेकर कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाने तक में सेना हाथ बटा रही है। पंजाब के पटियाला में सरकारी राजेंद्रा अस्पताल के कोविड वार्ड में सेना के 30 जवान और मेडिकल स्टाफ मरीजों की सेवा में लगे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सोमवार को पूरे देश में 31 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 1 मई से 18 साल और इससे ज्यादा उम्र वालों को भी टीके लगने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र ने वैक्सीनेशन में सोमवार एक कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में कल एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्द ही हम अपने राज्य के 1.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुके होंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य की पूरी मशीनरी को मुबारकबाद दी है।
देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हरिद्वार के भेल ने 2 ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। भेल ने दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। भेल के 2 प्लांट में रोजाना 24,000 क्यूबिक लीटर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। भेल से हरिद्वार को भी हर दिन 400 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन की सेवा को भी बंद कर दिया गया है। राज्य में 2 दिन में 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अब पंजाब में भी हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले रात का कोरोना कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का था। इसके साथ ही अब हर शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। यहां 120 बेड लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 23 अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जहां 1700 बेड की व्यवस्था होगी। इन 23 अस्पतालों में से 15 श्रीनगर और जम्मू में 8 अस्पताल बनाए गए हैं। कोरोना को मजबूत हौसले से ही हराया जा सकता है। इसकी मिसाल मुंबई के घाटकोपर की रहने वाले 75 साल की बुजुर्ग महिला शैलजा नाकवे ने पेश की है। कोरोना को अपने हौसले से हराकर अस्पताल से घर लौटी शैलजा का जब सीटी स्कैन हुआ था तो लंग्स पूरी तरह संक्रमित हो चुका था और ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। घर लौटने पर परिवार ने केक काटकर खुशी मनाई। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए दिल्ली में अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर 5 सितारा होटल में भी कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और कहां पीपीपी किट में जोड़े ने शादी की और पुलिस की टीम बनी बाराती। देश और राज्य की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस बार समय से पहले गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस वजह से इस कोविड सेंटर की वजह से सर्वोच्च अदालत में कामकाज भी प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट में इस साल गर्मी की छुट्टियां 7 मई से 28 जून तक रहेंगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार 5 सितारा होटल अशोका के 100 कमरों को कोविड केयर बनाने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी के चलते ये फैसला किया गया। 5 सितारा होटल अशोका में बनने वाले कोविड केयर सेंटर में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और उनके परिवार और जुडिशियल सर्विस से जुड़े अधिकारियों का इलाज होगा। देश के अलग अलग राज्यों में मौजूदा हज हाउसों को अस्थायी कोरोना सेंटर में तब्दील किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी है। नकवी ने इसके लिए सभी हज हाउसों को चिट्ठी भी लिखी है। इन हज हाउसों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को टारगेट किया है। योगी ने कहा है कि पिछले 6 साल में दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, जबकि बीते 4 साल में यूपी में 32 ऑक्सीजन प्लांट लगे। योगी ने कहा कि अभी 72 ऑक्सीजन टैंकर्स राज्य के तमाम जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए कोविड कार्यों में लगे चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विकट काल में कोरोना योद्धा दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में वे इसके हकदार हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अग्रसेन अस्पताल की एक नर्स समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इंजेक्शन की कीमत 1,14,000 मांग रहे थे। पुलिस ने जब सुधीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसे ये इंजेक्शन अग्रसेन अस्पताल की एक नर्स से 28,000 में मिला था। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 240 नकली इंजेक्शन और नकली इंजेक्शन बनाने का माल बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की शादी रुकवाने वाला प्रशासन खुद बाराती बन गया। दूल्हा दुल्हन पीपीई किट पहनकर शादी के फेरे लिए और जिला प्रशासन की टीम शादी समारोह का आनंद उठाती नजर आई। दरअसल दूल्हे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 19 अप्रैल को पूरे घर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। बावजूद इसके दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंच गया। एमपी के मंदसौर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने अनोखी सजा दी। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने बीच सड़क पर योग कराया। इसके साथ ही उन्हें बैठकर जंप करते हुए आगे चलने की सजा दी गई। पुलिस का कहना है कि इस अभ्यास से इनके फेफड़े मजबूत होंगे। इन्हें शपथ भी दिलवाई गई कि वो बेवजह घर से नहीं निकलेंगे।
T20 लीग में कोलकाता ने कल किस टीम को हराकर जीत का चौका लगाया? कोलकाता की जीत का हीरो कौन बना और आज किन दो टीमों के बीच होगा मुकाबला? T20 लीग से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए टॉप 9 T20। सोमवार को T20 लीग में कोलकाता और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने कोलकाता को जीत के लिए 124 रनों का आसान लक्ष्य दिया था, जिसे कोलकाता की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कोलकाता की इस सीजन में ये चौथी जीत है, जबकि पंजाब की ये चौथी हार है। कोलकाता के सामने जीत का लक्ष्य आसान था, लेकिन तीसरे ओवर तक कोलकाता के 3 विकेट महज 17 रन पर गिर गए थे। लेकिन राहुल त्रिपाठी और कप्तान इयान मॉर्गन की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत कोलकाता ने मैच जीत लिया। राहुल त्रिपाठी ने 41 और मॉर्गन ने नवाज 47 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच मॉर्गन को चुना गया। इससे पहले पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 31 रन मयंक अग्रवाल ने जोड़े। स्टार बल्लेबाज यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल बगैर खाता खोले आउट हुए। दीपक हुड्डा ने सिर्फ 1 रन बनाया। कप्तान केएल राहुल भी सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब को 123 रन के स्कोर पर रोकने में कोलकाता के गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। शिवम मानी ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया। सुनील नारायण ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। पैट कमिंस ने भी 3 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। ये तीनों गेंदबाज पंजाब की टीम के लिए घातक साबित हुए। T20 लीग के इस सीजन के 21 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति दिलचस्प हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सभी के खाते में 4-4 जीत के साथ 8 अंक हैं। लेकिन नेट रन रेट के आधार पर चेन्नई पहले, दिल्ली दूसरे और बैंगलोर तीसरे पायदान पर है। इस सीजन के ऑरेंज और पर्पल कैप पर अब भी शिखर धवन और हर्षल पटेल का कब्जा बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन ने 5 मैचों में 259 रन बनाए हैं, जबकि हर्षल पटेल अब तक 5 मैच में 15 विकेट ले चुके हैं। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा 14 छक्के जॉन बेयरस्टो ने लगाए हैं, जबकि सबसे किफायती गेंदबाजी 4 की इकोनॉमी रेट शिवम मावी ने की है। T20 लीग में आज 2 ऐसी टीमों के बीच मुकाबला होगा जिन्हें अपने पहले खिताब का बेसब्री से इंतजार है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अब तक खेले गए 5 मैच में 4 मैच जीत चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस सीजन की शुरुआत मुंबई इंडियंस को हरा कर की थी। इसके बाद उसने सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स को हराया। इस तरह उसने पहले 4 मैच लगातार जीते, लेकिन पिछले मैच में उसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 69 रन से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी इस बार रंग में दिख रही है। उसने चेन्नई को हराकर सीजन में अपने सफर की शुरुआत की थी। हालांकि अगले मैच में वो राजस्थान से हार गई थी, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।